आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करेंगे जो आईबीएस पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हम अपने पेशेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस हर्ब को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका उपयोग भी करते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये औषधि कौन सी है, आईबीएस पे कैसे काम करती है और इसे किस तरह से उपयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज जिस औषधि के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं हारितकी, जो आप आम भाषा में हर्रे कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे टर्मिनेलिया चैबुला कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हम आईबीएस के बारे में बात करते हैं तो आईबीएस की बीमारी एक ऐसी होती है कि जहां पेट की तो समस्या होती ही होती है, साथ ही साथ स्ट्रेस रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंदर जब भी आईबीएस का ट्रीटमेंट कहा गया है, जहां जिसे हम वातजग्रहणी कहते हैं, वहां हमेशा बोला गया है कि जब भी आप मेडिसिन चालू करो तो एक ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आप जानने की कोशिश करो या उपयोग करो जो दोनों तरफा काम करता है, जिसे हम डुअल एक्शन कहते हैं। तो ये डुअल एक्शन जो पेट पे और दिमाग पे एक साथ काम करे, उसमें से हारितकी एक है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आपको पेट की तकलीफ होती है, आप जाते हो, हर्रे लेके आते हो या तिफरा लेके आते हो और उसे आप खाते हो, उससे मोशन क्लियर हो जाता है। लेकिन काफ़ी कम लोगों को ऐसा पता है कि इस हारितकी का अलग अलग डोज पे अगर आप यूज़ करना चालू करो, अलग अलग फॉर्म पे यूज़ करो, तो इसका एक्शन भी बहुत अलग अलग दिखता है। अब देखिए, इसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद में इसका उल्लेख कैसे आता है। कॉमन भाषा में और आप जब सब जगह सुनोगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा कि आप हारितकी यूज़ करो, पेट सफा करो बस, और ये मोशन का काम करता है। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम सुश्रुत संहिता उठा के देखते हैं तो सुश्रुत संहिता के अंदर कहा गया है कि जो हारितकी है, यानी जो हर्रे है, ये सरगुण प्रधान है और मेद्य है। देखिए, दो जगह काम करने वाली है। सरगुण यानी कि सरता उत्पन्न करना, शरीर के अंदर सरता यानी कि आपके जितने भी सिक्रीशंस है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन हो, पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस हो या आपके लिवर सिक्रीशन हो, बिलियरी सिक्रीशंस हो, सबको हारितकी स्टिमुलेट करता है, प्रॉपर बनाने की कोशिश करता है। और आयुर्वेद में ये गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबीएस के लिए, क्योंकि जब सरगुण आ जाती है तो उसके अंदर सब सिक्रीशंस नॉर्मल होने लगते हैं। ऐसे ही मेद्य यानी श्लोक के अंदर मेद्य यानी कि ब्रेन पर भी काम करना, ये उल्लेख आता है। तो यानी कि सुश्रुत संहिता के अनुसार ये दोनों जगह काम करती है। अब अगर हम भाव प्रकाश उठा के देखें निघंटु, वहां भी सेम एक्सप्लेनेशन आता है, शब्द खाली बदलते हैं कि जहां इन्होंने सरगुण बोला है वहां इन्होंने दीपनीय गुण बोला है। जैसे आप सभी को पता है कि दीपनीय यानी कि बॉडी के अंदर बायो फायर को इंक्रीज करना, सिक्रीशंस इंक्रीज करना, ये काम जो है हारितकी करती है। मेद्य है यानी फिर से ब्रेन पे एक्ट करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रसायनी यानी कि जो बॉडी को एक प्रकार से न्यूट्रिशन देती है, उसको स्टेबल करती है। इस तरह से हारितकी आईबीएस पेशेंट के अंदर गट सिक्रीशन पे भी काम करती है, ब्रेन पे भी काम करती है और रसायनी भी काम करती है। यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसे ले, लंबे समय तक ले, तो ये आपके सिम्टम्स को और बीमारी को ठीक करने में भी हेल्प करती है। अब इसकी असलियत जानते हैं कि अगर ये इतना आसान है तो क्यों सब लोग हारितकी खा के आईबीएस की बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे या बहुत सारे लोग ले भी रहे। देखिए, होता क्या है, सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम है कि हारितकी का ओरिजिनल मिलना। आप जब मार्केट में जाते हो बिना डॉक्टर के परामर्श के, आप हारितकी उठा ले तो आप खाते हो। बहुत कम लोगों को ये पता है कि हारितकी के दो प्रकार होते हैं। एक हमें बोलते हैं जिसे एक बड़ा वाला हारितकी जो ओरिजिनल हारितकी होता है, और दूसरा छोटा बाल हारितकी या रंगा हारितकी बोलते हैं। तो ये जो गुण है, जो ब्रेन एक्शन है या गट एक्शन है, ये सब आपको जो बड़े वाले हारितकी, ओरिजिनल हारितकी में ही मिलता है। और जो आप सस्ते में उठा के लेके आते हो, यहाँ वहाँ से उठा के लेके आते हो, वो सब के सब
इंडस्ट्रियल यूज करने वाले जो है रंगदा हरित की होते हैं, छोटे हरित के होते हैं, उसमें ये सब गुण नहीं मिलता। इसलिए पहली बात कि ओरिजिनल हरित की कहाँ से मिलेगी, हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ये पहला पार्ट है जहाँ आधे से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ अगर हरित की नहीं मिला तो ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हरित की का ये गुण बोला गया है, लेकिन हरित की एक चूर्ण फॉर्म में है और चूर्ण बहुत ही रुक्ष होता है। आईबीएस पेशेंट के अंदर बीमारी पहले से ही बहुत लंबी है, इसलिए हम रुक्ष कल्पना का उपयोग नहीं करते, हम पाउडर का बहुत कम ही उपयोग करते हैं, और करते भी है तो शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। इसलिए हरितकी का चूर्ण न उपयोग करके हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट का ये समझते हैं कि उसे कौन सा सिम्टम ज़्यादा है, ब्रेन सिम्टम ज़्यादा है, गट सिम्टम ज़्यादा है कि दोनों सिम्टम ज़्यादा है, और इसी प्रकार से हरितकी का कल्प सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि हरितकी खाली पाउडर फॉर्म में नहीं यूज होती है, हरितकी सिरप फॉर्म में भी आती है जिसे हम अभ्यारिष्ट कहते हैं, हरितकी जो है अवलेख फॉर्म में भी आती है जो हम पेस्ट टाइप में यूज करते हैं, किसी किसी हरितकी का जो है कषाय यानी कि काढ़ा के फॉर्म में भी मिलता है, हरितकी जो है और भी टैबलेट्स फॉर्म में मिलते हैं। तो हरितकी हर एक जगह अलग अलग कल्प में प्रेजेंट होता है और दोनों तरीके से काम करता है। अब एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर हमें पेशेंट का हिस्ट्री लेके ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसके अंदर किस प्रकार की हरितकी का कल्प का सिलेक्शन करना बेटर है। अगर हम उसे प्रॉपर डोज में दे तो ये हरितकी कभी भी लूज मोशन नहीं करती। लूज मोशन ये 3 ग्राम 4 ग्राम के ऊपर करना चालू करती है, लेकिन आप सेम हरितकी को अगर 1 ग्राम में यूज करो या 1 ग्राम के नीचे यूज करो तो इसमें मुझे उसका डीपन पाचन क्रम देखने मिलता है। इसलिए ये जो डोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि आपके बॉडी के अंदर इसका डोज क्या होना चाहिए, इसका किस फॉर्मुलेशन में होना चाहिए। इसे प्रॉपर डोज प्रॉपर फॉर्मुलेशन में स्टार्ट किया गया तो आईबीएस पेशेंट के अंदर इसमें बहुत ही आराम मिलता है। लास्ट एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो मेडिसिन है ये तो पेट पे काम करने वाली है, ये तो मोशन क्लियर करने वाली है, तो ये ब्रेन पे कैसे काम करेगी। अब यही बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब संहिताकारों ने यानी कि आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंदर इसे मेद्य प्रॉपर्टी बोला है, इसे डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी भी बोला है, यानी कि ब्रेन प्रोटेक्टिव जो है गट प्रोटेक्टिव दोनों बोला गया है, तो इसका वो उपयोग कैसे करते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि अपान वायु यानी कि जो आईबीएस के अंदर अपान वायु होता है और समान वायु होता है, अगर यही विकृत हो जाए तो गट सिम्टम ज़्यादा देखने मिलते हैं, और अगर ब्रेन के अंदर प्राण वायु अगर यही सिम्टम्स अगर वो विकृत हो जाए तो ब्रेन सिम्टम ज़्यादा देखने मिलता है। ऑल इन ऑल वायु को श्रेष्ठ हरने में यानी कि वायु को अपनी गति देने में, उसको नॉर्मलाइज करने में बेस्ट ड्रग जो है हरितकी है। अब उसे अलग अलग फॉर्मुलेशन में यूज करें तो कहीं गट पे काम करता है, कहीं ब्रेन पे काम करता है, कहीं दोनों जगह काम करते हैं। इस तरह से हम हरितकी का उपयोग आईबीएस पेशेंट के अंदर कर सकते हैं, उनका नेचर देख के, उनका एज देख के, और कौन सा फॉर्मूला है या किस तरह से फॉर्मूला में उनको सूट करता है उसे प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में जो है संपर्क कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि आपके बीमारी के बारे में हम जान सकें। जैसे कि हर बार हम कहते हैं कि आईबीएस ये जो है हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर हेतु अलग होते हैं, और हर व्यक्ति के अंदर अप्रोच करने की ढंग भी अलग होती है। इसका कोई एक सामान्य मेडिसिन नहीं है कि एक हरितकी जो आप पे काम करे और दूसरे पे भी काम कर जाए, ऐसा हर बार नहीं होता। इसलिए कहीं हरितकी देखना पड़ता है और कहीं और भी ड्रग है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ जाना पड़ता है। ये प्रकृति टू प्रकृति डिपेंड करता है।